ड्रामे तो बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं। अब राइटर डायरेक्टर इस तरह के भी मौजूद हैं जिन्होंने बहुत अच्छे लिखे, लेकिन आज बड़ी खुशी हुई कि डॉक्टर साहब ने ये तस्लीम किया भी हम भी उसी तरह के जी ना चाहते हुए भी हम भी शामिल है उसके अंदर। ये बड़ी बात होती है कि एक्सेप्ट करना कोई चीज। तो विकी साहब आप बताइएगा, एक नसीम विकी है, एक सरफराज विकी है, दोनों हमारे भाई हैं, तो आप बताइएगा कि सरफराज विकी साहब आप जरा ये बताइएगा कि क्या इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह की फहश मजाक, इस तरह की जुगते, यार ये तो फैमिली में देखी नहीं जा सकती। तो अब पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले तो हमारे आर्टिस्ट, हम चले एक आर्टिस्ट का बड़ा जिक्र हो रहा था बार बार, नासिर चन्यूटी, नसीम विकी का जिक्र हो रहा था, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे, बबू बराल साहब इस दुनिया में मौजूद रहे, मस्ताना साहब, ये यहाँ पे मानुल्लाह साहब दुनिया में मौजूद रहे, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो अब क्या हो गया है, उस तरह की गुफ्तगू खत्म हो गई है या लोग सुनना नहीं चाहते, क्यों फाश गुफ्तगू की तरफ चले गए हम? थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया अज़मा बुखारी साहबा का कि उन्होंने एक्शन लिया थिएटर की तरफ। हम घर से हम एक फैमिली के लोग हैं, खानदानी लोग हैं, और मैं बड़ा लड़ झगड़ कर अपनी फैमिली के साथ जो है ना इस फील्ड में आया था। मेरे वालिद साहब समझते थे कि मैं इंजीनियर बनूंगा और उन्होंने मुझे बड़ी पढ़ाई करवाई और बड़ा कुछ किया। मैंने कहा मैंने एक्टर ही बनना है। और मेरे वालिद साहब जीएम थे शुगर इंडस्ट्री के, और ट्रिपल हमें तालीम थी मेरे वालिद साहब, और वो कहते थे कि ये क्या कह रहे हो तुम कि मैंने एक्टर बनना है, अपना बैग उठाओ और निकल जाओ यहां से। वो उस दौर के अंदर भी यानी ड्रामा स्टेज को अच्छा नहीं समझते थे, जिस दौर में की बात आप कर रहे हैं। अब आ गया 2025 और इससे पहले अब ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहां पर मैं सच बोलूंगा ना तो कई लोगों को बहुत सारी तकलीफें होंगी और नाराज हो जाएंगे। आपके साथी? आप मेरे साथी नाराज हो जाएंगे, बहुत सारे प्रोड्यूसर नाराज हो जाएंगे, बहुत सारे प्रमोटर नाराज हो जाएंगे। सरफराज विकी साहब पता क्या करें, कुछ ऐसी ज्यादा ना बोले, थोड़ा सा सच बोले। कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिन्होंने आकर फील्ड का बेड़ा गर्क किया ना, कुछ उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। जहां पर सबसे पहली बात ये होती है कि एक्टर को ना बॉन्ड कर लिया जाता है। सबसे पहला अमल जो होता है कि ये लड़का थोड़ा सा निकल रहा है, इसको बॉन्ड कर लें, खरीद लो इसको, उसका जमीर भी खरीद लें, खाली उसी को नहीं खरीद लें, उसका जमीर भी खरीद लें, उसकी मजबूरियां भी खरीद लें, उसकी ये सच्ची बातें नहीं करें, उसकी परेशानियां भी खरीद लें। उसके बाद उस बंदे को ये कहना शुरू कर दें कि भाई जो हो रहा है चुप करके देखते जाओ और इसका हिस्सा बन जाओ, जो हो रहा है अपना जमीर। मैंने ऐसा काम भी देखा कि मैं आया था अमिताभ बच्चन साहब को देखकर, और मैं सुहेल अहमद साहब का फॉलोअर था, मैं सुहेल अहमद बनना चाहता था। मैं स्टेज पर जब आया, वो इसी वजह से स्टेज छोड़ गए। इफ्तिखार हैदर साहब का, मैं पहली दफा लाहौर जब आया तो इफ्तिखार हैदर साहब एक बहुत बड़ा नाम हुए, वो डायरेक्टर राइटर थे। उन्होंने मुझे कहा बेटा आप क्या करते हैं? मैंने कहा सर जो स्क्रिप्ट में रोल होता है वो मैं करता हूं, यानी वैसा मुझे काम आता है। उन्होंने कहा बेटा फिर ये आप ना गठड़ी बांध के कहीं साइड पे रख दें और ये सीख लें कि एदी सुन लो, एदा मुंह इंजदा है, एदा इंज सी, ए उठे फड़िया गया, ए बेवकूफ है, ए ओ है, यानी ये सीख लो अगर आपने बच्चों के लिए रोजी कमानी है। मैंने कहा ये तो सर मुझे नहीं आता। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ये आ जाएगा। और वो ऐसा आहिस्ता 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 फिर उस चीज में मैं चलता गया, आ गया, फिर अब आ गया, अब वो आ गया, तो अब ये क्या अब वो आ गया। अब जब मैं सीख गया वो, तो अब वो कह रहे थे कि वो पहले वाला काम निकालो। अल्लाह का शुक्र है वो निकल आया और मेरे अंदर वो सारा कुछ है। मैं वर्सटाइल आर्टिस्ट हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई शक नहीं, मैं वर्सटाइल आर्टिस्ट हूं। सरफराज और बहुत अच्छा फनकार, पूरी फील्ड के अंदर डॉक्टर जमील मलिक जैसे डायरेक्टर अगर मैं इनके साथ काम करता हूं तो आप क्या समझते हैं कि मैं अच्छा काम नहीं कर पाऊंगा? मैंने अगर नसीम नहीं, आप तो अच्छा मकसद भी लेके आए थे, आपको तो सिखाया गया ये अच्छा मकसद, हाँ जी बहुत अच्छा मकसद लेकर। आप तो आर्टिस्ट के अंदर इंजीनियर बनने आए थे, बन गए वो गुफ्तगू दूसरी करने वाले। जी सर, एक सच्चाई मैं ऐसी बयान करना चाहता हूं कि जो सच्चाई ना, मैं फैसलाबाद ड्रामा करने चला गया, अल्लाह माफी दे, अल्लाह माफी दे। उस टाइम ऐसा मामला नहीं होता था, ये 2005-6 की बात है, और मैं वहां ड्रामा करने चला गया। मैं एक शख्स का बॉन्ड हो चुका था क्योंकि मेरी मजबूरियां थी, मुझे किराए पे घर भी चाहिए था, मेरे बच्चा भी था, 2 बच्चे थे मेरे और उनको भी पालना था। तो मैंने उनसे चंद पैसे लेकर और वहां बॉन्ड हो गया। जब मैं वहां पर पहुंचा तो वहां मैंने स्टेज देखा, तो मैंने जब एंट्री से पहले मैंने गाना देखा, गाना परफॉर्म हो रहा था, तो यहां तो बच्चियां कुछ भी नहीं कर रही हैं, लड़कियां हमारी जो इस टाइम लाहौर में कर रही हैं, खुदा की कसम बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वहां मैंने देखा तो वो मैं चैनल पे कह नहीं सकता क्योंकि माँ बहनें बेटी हैं इस प्रोग्राम को देख रही होंगी, तो वहां तो बिल्कुल ही हर चीज को उतार कर फेंक दिया गया था।
और जब मैंने पर्दा उठाकर देखा और वो जब बिल्कुल अया हो चुकी थी लड़की, तो मैंने अपने ही प्रमोटर को कॉल करके कहा कि हेलो सर, ये मुझे कहां भेज दिया। मैं रो रहा था और मेरे बहुत सारे सीनियर वहां पर खड़े थे जो उस ड्रामे का हिस्सा थे। मैं रोने लग गया कि सर मुझे कहां भेज दिया आपने, ये तो गलत जगह है, यहाँ पर सरफराज विक्की का ज़मीर जाके अंदर ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इधर मत ध्यान दो, आप अपना मैनेज करो, ड्रामा करो, ठीक है ना। वहां पर ये लिखा बहुत सारे फनकारों ने कहा, सीनियर फनकारों जो आज कहते हैं कि हम फांसी की जंग लड़े हैं। फांसी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरफराज विक्की साहब उन्होंने कहा ज़मीर मार दो, हाँ, चुप करके काम करो यार, क्या पैसे नहीं चाहिए। मुझे ये भी कहा, ये भी लफ्ज कहा गया उन सीनियर फनकारों में से, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि कुछ दुनिया में है, कुछ दुनिया से चले गए, दुनिया से ले दो ना। नहीं कुछ दुनिया में है, कुछ चले गए। उन्होंने मुझे कहा कि रो तो तू इंज रही, मैं तेरी अपनी बहन है। मुझे ये भी लफ्ज कहा, ये भी लफ्ज कहा उन्होंने। तो मैंने कहा ओए माय गॉड, ये क्या हो गया भाई, देखने वाली तो हमारी मां बहन बैठी है। अब मैं क्या करूं, वहां पर मैं परेशान हो गया। फिर आहिस्ता 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 मेरा नाम थोड़ा सा कुछ, मैं चैनल, मैं पढ़ा लिखा बंदा हूं, मैंने इसको पढ़ा भी है और मैं कोई अनपढ़ बंदा नहीं हूं। यहाँ पर बहुत सारे अनपढ़ लोग आए, तकलीफ बता रही है, अनएजुकेटेड लोग आए, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अज़मा बुखारी के साथ ना 1 to 1 मुलाकात करके बताना चाहता हूं। कुछ राज ऐसे हैं इस फील्ड के जिसको बर्बाद करने में किन किन लोगों का हाथ है। डॉक्टर साहब को मिलना को मुश्किल काम, बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है सर, नहीं हमें पता है, बहुत मुश्किल है। हमने मिलने की ख्वाहिश ही छोड़ दी है सर, हमने ऐसा वैसे नहीं है सर, ऐसा नहीं, वो बहुत काबिल एहतराम है सर, हम उनके इकदामात को सराहते हैं, खुदा की कसम, मगर वो एक मखसूस लाबी को मिलती हैं, बाकी तमाम 90% फनकारों को नहीं मैंने हमने कई दफा मैं कोशिश की मैंने जाने की, ठीक है ना। अज़मा बुखारी साहबा मेरी बहन है, खुदा की कसम मैं अपने बच्चों की कसम खा के कह रहा हूं, जितनी खुशी मुझे है ना इस बात की कि एक्शन लिया गया थिएटर के ऊपर, हम उनको जितनी खुशी मुझे है बिल्कुल शायद ही किसी फनकार को होगी। यार आप अपनी आप मेरी बात सुने ना, मैंने जाके नफल शुक्राने के पढ़े थे। सरफराज विक्की साहब, आपकी जो सजेशन है वो आप ऐसा करें, लिख के आप ठाकर लाहौरी साहब को और शहजाद साहब को देना, हम आपकी रिक्वेस्ट। ठाकर लाहौरी साहब ने मेरा बड़ा काम देखा है। ठाकर लाहौरी साहब बाद एक इंसान है जिनसे मैंने बहुत सारी नजरें ली हैं, ऐसे ऐसे कैरेक्टर किए हैं। अच्छा, मैं वो भी करते हैं, कुछ स्टेज पे आके करते हैं। नहीं मोहब्बत से उन्होंने मुझे इनाम, ठाकर लाहौरी साहब ने भी स्टेज पे काम शुरू कर, उन्होंने मुझे इनाम बैक स्टेज पे आकर कहा मेहरबानी करो, कुछ लोग रह गए ने जेड़े बैक स्टेज आके अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप अपने प्रोग्राम की रेटिंग अच्छा, कुछ चीजें ऐसी मैं बताना चाह रहा हूं। उसके बाद क्या होता है कि चंद लॉबी बन जाती हैं। लॉबी सिस्टम क्या होता है कि जिन्होंने रात को इकट्ठे होना है एक जगह पर और एक ही जगह पर बैठना है, एवरीथिंग सब कुछ करना है, उन्होंने फैसला वहां करना है कि यार अगली दफा तेरा नारा डायरेक्टर से लिख देने हैं, तो अब तुम डायरेक्टर हो, इजी हो जाओ, तुम डायरेक्टर है। तो राइटर मारा सबसे पहले आते ही जो है ना, हमारे सीनियर्स हैं, देखिए बहुत कमाल आदमी हैं। नसीम विक्की साहब बहुत अच्छे आर्टिस्ट, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, नसीम विक्की साहब बहुत अच्छे राइटर डायरेक्टर हैं। गोशी खां, क्या बात है, बहुत अच्छा राइटर डायरेक्टर, खुदा की कसम गोशी खां साहब को इन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया। करीबन स्टेज से किनारा कशी इसीलिए कर गए ना, जब वहां पे फॉल्स डांस होगा, गुफ्तगू होगी, वो छोड़ के नहीं, वो डॉक्टर साहब ऐसा हुआ ना, ऐसा बात नहीं हुई। जब वो लाए ना स्क्रिप्ट तो उन्होंने कहा ये लाइनें बोलनी, तो हमारे ही कुछ सीनियर ने कहा ओ यार है की सानू करनाता सुना रहे हैं, छड़ दे तो जुगता करो, ये मारो जुगता करो, 4 जुगता करें, डांस कराओ, इजी कोई जिस्म दा सही जा अब गोशी खान जैसे लोगों की जरूरत है पड़ेगी इस स्टेज को। मुनीर राज साहब को क्यों घर बैठा दिया? मुनीर राज साहब जैसे यार जिन्होंने सुहेल अहमद को बना दिया, जिन्होंने बड़े बड़े लोगों को बना दिया, मिर्जा रशीद बेग साहब थे।